आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है गार्टनर की तरफ से, जो ग्लोबली आईटी सेक्टर की लीडिंग रिसर्च फर्म मानी जाती है जी। इन्होंने आगे की जो आईटी स्पेंडिंग है उसको बढ़ा दिया है सर। बिल्कुल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और काम की रिपोर्ट है इस साल के लिए। ये उनकी रिपोर्ट जो आती है ना कैलेंडर ईयर के लिए आती है, 2023 जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। पहले उनका अनुमान था कि 5.5, पिछले क्वार्टर में जो उन्होंने अनुमान दिया था 5.5% खर्चा बढ़ेगा आईटी का। उन्होंने कहा अब 6.5% के आसपास। 1% का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा छोटा नहीं है। ये जो अपग्रेड आया है ये आईटी कंपनियों के लिए बहुत काम कर। दीप, एक चीज़ समझिए, इस बार कल जब हम आईटी सेक्टर का पूरा एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि एक अमेरिका में और ग्लोबली रेसेशन का डर कम हो रहा है। आजकल रेसेशन शब्द सुनने को नहीं मिलता, बात ही नहीं होती। पहले रेसेशन आजकल कोई बात नहीं करता। करेक्ट सर, ठीक है ना। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, बड़ी डील्स आप जबरदस्त, आप रिजल्ट्स के बाद एचसीएल टेक, विप्रो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $1 बिलियन खर्च करने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है। एचसीएल टेक $400-500 मिलियन के नए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बड़ी डील्स जो निकल कर आ रही है, सारी कंपनियां, एक कंपनी ऐसी नहीं आईटी वाली जो ये कहे कि मैं गाइडेंस घटा रहा हूँ। हाँ, पूरे साल के लिए कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस किसी ने नहीं घटाया। कल एलटीटीएस के नतीजे आए थे, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट रद्दी है, खराब है, लेकिन फिर भी बोलते हैं हम पूरा साल भर का गाइडेंस मेंटेन करेंगे। बड़ी डील्स जो आ रही है, ये बड़ी डील्स जो है ना वो आईटी स्पेंडिंग में नजर आती है। सो इसमें ये आईटी सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर आईटी सेक्टर में जब भी खराब रिजल्ट के बाद आपको मौका मिले खरीदना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हो सकता है क्योंकि बड़े लंबे समय बाद चल रहा है, फंसे हुए लोग हैं ये, तो हो सकता है एक बार आईटी सेक्टर आपको नीचे से झटका वापस दे तो उस झटके में फिर लेना है। और तीसरी चीज जो दीप लेना है, आईटी सेक्टर में भी वो मैन वर्सेस बॉयज, ये जरूरी है कि आपको कौन सा आईटी लेना है। अगर आप मुझे पूछेंगे मैं आपको बोलूंगा सिंपल, इन्फोसिस, नो ब्रेनर इन्फोसिस। और क्यों, वो भी मैं बताता हूँ। डील कंसोलिडेशन नाम की एक चीज होती है आईटी में जी, जो आईटी को ट्रैक करने वाले लोग अच्छे से समझते हैं। क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे आईटी पर $1 बिलियन खर्च करना है, मैं एक फॉर्च्यून 500 कंपनी हूँ, ठीक है। मैं 4-5-6 लोगों को बुलाकर 4-5-6 वेंडर्स को मैं बोलूँगा आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये मैं ऑर्डर बांटूंगा, राइट। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब ये डील्स का कंसोलिडेशन होकर एक किसी बड़े पार्टनर को जाता है। क्यों? एक वो भरोसेमंद है और दूसरा उनके लिए प्राइस का फायदा हो रहा है। तो ये जो डील कंसोलिडेशन हो रहा है, जिसका पहला एग्जांपल कल आपने देखा, रिजल्ट्स में सब बोल रहे हैं कि बड़ी डील्स हमें मिल रही है। बड़ी डील्स कैसे मिल रही है कि जिसको एक ऑर्डर देना है वो 5-6 लोगों को ऑर्डर देने के बजाय एक कंपनी को देना प्रेफर कर रहा है, पहली चीज। इसीलिए आप देख रहे हैं सबको बड़ी डील्स मिल रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सबको बड़ी डील। तो छोटी डील्स, अगर समझो आपके पास 4 छोटी डील है, वो जाए एक बड़ी डील आ रही है, तो उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है उसके लिए भी फायदा है, कंपनी के लिए भी फायदा है। रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी के लिए आ जाती है और क्लाइंट को भी मालूम है कि वो अच्छे से डील कर सकते हैं। कल आपने $2 बिलियन की डील देखी इन्फोसिस के लिए। सो आई थिंक इस पूरी स्पेस में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक को होगा बड़ी डील के कंसोलिडेशन का, तो वो इन्फोसिस है। टीसीएस से भी ज्यादा फायदा होगा। गॉट इट। और इसलिए इन्फोसिस मेरी पहली पसंद है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये 2 दिग्गजों में पसंद है। इसका मतलब नहीं दूसरे ना पसंद है, अगर आपको कुछ और पसंद है आप वो भी खरीदो। जेंसा टेक जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये 2-3 शेयर ऐसे हैं जो आईटी में अच्छा मजबूत प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इन पर आपको फोकस रखना ही चाहिए। तो आईटी शेयरों पर गार्टनर की रिपोर्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ाने लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, और बढ़िया एक्शन वहां पर हमें दिख भी रहा है। इनफैक्ट इन्फोसिस पिछले फ्राइडे को बात करी थी, फ्राइडे को द डे में 100% और रिजल्ट तक के लिए हमने कहा था कि खरीदारी करके अभी भी आपके पास है। मैं फिर वही कहूंगा दीप, जो आपको स्ट्रेटेजी हमने निफ्टी पे दी है, जो स्ट्रेटेजी हमने आपको बैंक निफ्टी पे दी है, जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे दी है, जल्दी से मत छोड़िए। अब वो दिमाग से निकाल दीजिए कि आईटी शेयर मुझे 2-5% के गेन पे बेच देना है, मुझे पूरा खाना है। 5-7-10% घटेगा तो मैं लूंगा, राइट। व्यू चेंज करके लीजिए कि घटेगा तो मैं लूंगा। और कई लोग कहते हैं अब आप लेट और जल्दी का सवाल नहीं होता है। सवाल इस चीज का इंपॉर्टेंट है कि आपका कंफर्ट और कॉन्फिडेंस कब बनता है, आपको साइंस मिलनी चाहिए। आज सपोज अगर मुझे मेरा पैसा लगाना है दीप, तो मैं कभी भी लगा दूं। करेक्ट सर, मुझे किसी को जवाब नहीं देना। करेक्ट। जिस कुर्सी पे बैठ के मैं बात कर रहा हूँ उस पर जिम्मेदारी बहुत है। हमें सुन के लाखों लोग डिसीजन लेते हैं। अगर उनका डिसीजन लेना है तो जब तक कि एक पूरा 100% कंफर्ट और कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड, हमें कोई जरूरत नहीं कि एकदम बॉटम पे, कि आईटी कब बॉटम था उसी वक्त लेना है।
बात तो हम लगातार काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं कि 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब बॉटम होगा आपको संकेत आएंगे, हम बताएं। सो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी भी कई लोगों को लग सकता है IT इंडेक्स 52 हफ्तों के ऊपर है, लेकिन बेस क्या था? पिछले साल का बेस बहुत ही लो था। लो बेस पे 3 साल पहले के लेवल आप देखेंगे तो आपको अभी भी 4,500 वाला TCS का है। करेक्ट। सो आई थिंक, और उसके बाद TCS ने और कमाई बढ़ाई है, कम नहीं की है ना? 2 साल में और कमाया है, लेकिन वो प्राइस में नहीं है। सो मेरा पॉइंट ये कि आपको इन्वेस्ट तब करना है जब आपका कॉन्फिडेंस रहे कि मैं सही जाऊंगा। और अगर आपने हड़बड़ी जल्दबाजी में कर दिया और थोड़ा भी नीचे आया तो आपको डर लगेगा। अब क्या होगा? नीचे आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस है, मेरे को और लेना है, मुझे डरना नहीं। सो कई बार आप कई सारे ऐसे आप ब्रोकर से मिलेंगे जिनकी रिपोर्ट 10 स्टॉक पे आती है, ठीक है? वो लेने के लिए कोई स्विच लोन खरीद लेंगे पर्सनल पोर्टफोलियो में, लेकिन रिपोर्ट नहीं निकालेंगे। करेक्ट सर। हाँ, क्योंकि आप जब आप पब्लिक को एक एडवाइस करते हो तो आपकी जिम्मेदारियां कहीं ज़्यादा होती है। वहाँ पर आपको गलत पड़ने के चांसेस अगर कहीं भी है तो सावधानी से देना होता है। तो आपके हमने कोई एकदम जरूरी नहीं कि हर चीज़ को बॉटम पे ही पकड़ा जाए। मार्केट अपनी जगह है, लेकिन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में इसलिए ये ज़रूरी है कि जब तक एक वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक आपके पैसे की जिम्मेदारी हमारे पे आती है। करेक्ट सर। इसलिए सोच समझ के, इसलिए अब जब बोल रहे हैं तो खुल के बोल रहे हैं, दम लगा के भी बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं, ताकि आप आराम से करो। फिर यही कहूंगा, जल्दबाजी में मत बेचिएगा, IT शेयर पकड़ के रखिए, हड़बड़ी में नहीं बेचना है। प्राइस के हिसाब से मत रखिए, टाइम के हिसाब से रखिए। ये मत रखिए मेरा ये भाव आ गया तो बेचना है, मुझे 6 महीने, साल भर, 2 साल रखना है। राइट। बस जितना भाव आएगा एंजॉय करो। इसलिए बार बार इस तेजी में मैंने एक ही चीज बोली है, कोई भी शेयर हो सिर्फ मेरा भाव आ गया इसलिए बेच लूं, बिल्कुल भी नहीं। इतना बढ़ गया, बिल्कुल भी नहीं। पूरा खाना है, पूरा मुनाफा कमाना है, पूरा खाना है। ये ध्यान रखो, तभी मजा आएगा तेजी का। ये है ना 2% में मजा नहीं है तेजी का। ये 2% वाली तेजी नहीं है। करेक्ट। ना 20% वाली तेजी है। अच्छे स्टॉक पकड़ के बैठोगे, साल 2 साल 3 साल में 200% वाली तेजी है। 200% स्टॉक बढ़ने वाली तेजी है। इसलिए इसका फायदा और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं आती है। करेक्ट। और आज एक आदमी मुझे बता दीजिए कहे कि 16,000 हो जाएगा निफ्टी, अब तो कोई नहीं बोलता ना। तो अगर आपको पता है कि निफ्टी में नीचे की रिस्क 2,000 पॉइंट के, ऊपर की अपसाइड 8,000 पॉइंट की, 5,000 पॉइंट की, 7,000 पॉइंट की, तो आप क्या करोगे? अपसाइड पर ही। ये सोचो कि 2,000 घट गया तो और लूंगा, बात खत्म। आराम से बैठो। पुराने जमाने में कहानियां होती थी ना, क्या राजा के खजाने पे एक कोबरा नाग कुंडली मार के बैठा, खजाने की, वैसा आप अपने बैठे रहो। हाँ, अब आप ही का खजाना, आप ही को रक्षा करें। बिल्कुल सर।